जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। धनु राशि अप्रैल मास सन 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। और सर्वप्रथम नूतन वर्ष संवत 2082 की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और 30 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 7 तारीख तक रहेंगे। और इस नवरात्र में आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त है जानते हैं। 30 तारीख को प्रातःकाल 6:12 से लेकर के 10:22 के बीच में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और आप कलश स्थापना कर माँ महामाया का गुणगान करें और अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति करें। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमने देवी आराधना कर ली, देवी पूजा कर ली, लेकिन हमको फल नहीं मिला। ऐसा क्यों? कारण क्या? कि हम उस देवी के भैरव की पूजा नहीं करते। और जब हम भैरव बाबा की पूजा नहीं करते तो निश्चित तौर से हमको फल की प्राप्ति कभी होगी नहीं। और कौन से भैरव की पूजा अर्चना कब करनी चाहिए, किस देवी की आराधना कर रही हैं तो कब कौन सा भैरव चाहिए हमको और क्या मंत्र है, इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। इसके साथ साथ आप नकारात्मक शक्तियों के शिकार हो जाते हैं, बुरी नज़र के शिकार हो जाते हैं। और इस बुरी नज़र से कैसे बचा जाए इसके लिए भी आप जानेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि बुरी नज़र से कैसे हम बच सकते हैं और महामाया का ऐसा कौन सा अचूक उपाय है जिसको करके निश्चित आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि पहले धनु राशि में इस माह क्या होने वाला है। धनु राशि की अगर बात करते हैं तो बृहस्पति देव हमारे जो हैं छठे भाव पर विराजित है। और छठा भाव जो होता है वह रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। तो स्पेशली जो डायबिटिक पर्सन्स हैं उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिनको लिवर में प्रॉब्लम है, खान पान में, उनको विशेष ध्यान अवश्य देना चाहिए। और शत्रु निश्चित तौर से बढ़ करके हमारे सामने खड़े होंगे और हम कहेंगे कि ये अचानक से कहाँ से हमारे सामने आ गए। रोग, ऋण और शत्रु, ये तीन जो है, ऋण अगर आपने किसी से ले लिया है तो निश्चित तौर से इस माह वे आपको परेशान अवश्य कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मंगल देव नीच के होकर के अष्टम भाव पर विराजित हैं। और जब मंगल देव यहाँ बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा, वाहन बड़े सोच समझ के चलाइएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दिमाग को गर्म कर देते हैं और धैर्यहीन हो जाते हैं, गुस्सा अधिक आता है उनको। और कोई ना कोई सीक्रेट्स जो होते हैं हमारे आउट भी हो जाते हैं। और किसके माध्यम से? भाई बंधुओं के माध्यम से, मित्रगणों के माध्यम से। तो कृपया बहुत सावधानी का यह समय है, आपको सावधान रहना चाहिए। अब इसके साथ 5 शक्तिशाली ग्रह, जिसमें सूर्य है, शनि है, 5 ग्रह। तो ये 5 ग्रह शक्तिशाली जो हैं ये यहाँ पर बैठ करके एक चतुर्थ भाव को अर्थात मन को हमारे बहुत ज़्यादा विचलित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, धन की दृष्टि से आपको लाभ अवश्य होगा, लेकिन आप मन की दृष्टि से आप दुखी अवश्य होंगी। और विशेषतः आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं सफलता मिलेगी, गाड़ी खरीदना चाहते हैं सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी बुद्धि क्षीण होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे बुध देव नीच के होकर के बैठे हैं, शुक्रदेव उच्च के होकर के बैठे हैं, शनिदेव यहाँ पर जो बैठे हैं वह निश्चित तौर से आपके अंदर आलस्य जरूर देंगे और आपकी योजनाओं को तो सफल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है। सूर्यदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्यदेव यहाँ पर 13 तारीख तक बैठे हैं, उसके बाद पंचम भाव पर ही आ जाएंगे। और पंचम भाव पर आ जाएंगे तो अगर आप शिक्षा से संबंधित अगर हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद यह योग आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। और अगर राहु देव भी यहाँ बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव पर, ध्यान रखिएगा, यह मन को बहुत विचलित करेंगे और हर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या किया जाए? माँ कामाख्या का एक छोटा सा उपाय आपको देता हूँ, जिसको करके निश्चित तौर से आप इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त अवश्य हो सकते हैं, या इन जो कष्टों से मुक्त आप अवश्य हो सकते हैं। वह क्या है? हल्दी आपके घरों में होती है। सुबह सुबह प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत एक चुटकी हल्दी एक बाएं कंधे पर और एक दाएं कंधे पर अवश्य लगा लीजिएगा। और एक महामाया का एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को आप जाप अवश्य करें। ओम क्लीं कामाख्यै नमः। इसका जितना जाप करेंगे उतना आपका कष्ट मिट जाएगा।
आप करके देखें, आपको लाभ अवश्य होगा। जब हम मंगल कामना करते हैं तो हमारे चारों तरफ स्वतः मंगल होने लग जाता है, और आपके साथ भी ये मंगल कार्य हो। और इसी कामना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।